Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel More View. If you are new here, so I'm just telling you that I create video to help students with their university courses by sharing solutions of quizzes, assignments and JDBs. And in this video, I'll be sharing with you the solution of some quizzes that help you out. I hope that help you out. So let's start the video. So in this video, our first question is the relationship between container and container object is. तो इसमें जो है ना, मैंने ये पहले पोस्ट किया था। सो एक स्टूडेंट ने मुझे कहा, मैसेज किया था, कमेंट किया था कि ये जो है ना मुझे इसका जो मैंने कंपोजिशन लगाया हुआ था, लेकिन वो कह रहा था कि मुझे लग रहा है कि एग्रीगेशन है। सो इसका जो हमारे पास डेफिनेशन है ना, वो ये है कि रिप्रेजेंट हैज़ ए रिलेशनशिप बिटवीन दी कंटेनर एंड कंटेन्ड ऑब्जेक्ट वेयर द कंटेन ऑब्जेक्ट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। जहाँ पे वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो एग्रीगेशन होता है, और जहाँ वो डिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे होते हैं वो हमारे पास जो होता है वो होता है हमारे पास कंपोजिशन। सो जहाँ पे हमारे ऑब्जेक्ट कंटेंड ऑब्जेक्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें वो एग्रीगेशन होगा, और जो हमारे पास डिपेंडेंटली एग्जिस्ट करें, जो मतलब कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, तो वो हमारे पास कंपोजिशन होता है। सो ये करेक्ट आंसर इन दोनों पे बेस करता है। सो मैंने इसलिए ये सारा यहाँ पे मटेरियल लिखा है ताकि आप एक दफ़ा इसको पढ़ सकें इजी होके और समझ सकें। सो मैंने दोनों तरीके से वीडियो बनाई है। मेरे पास क्विज़ेस थे, यहाँ पे मैं आपको शो करती हूँ, इस तरह के क्विज़ेस थे। तो इनमें मैंने यहाँ पे ये जो सारे क्विज़ थे इनका मटेरियल थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखा है। इनमें जो दूसरे ऑप्शन है उनके बारे में भी सारा लिखा है ताकि आपकी अच्छे तरीके से तैयारी हो सके। सो ये जो है द रिलेशनशिप बिटवीन कंटेनर एंड कंटेंट ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास फर्स्ट MCQ है, और इसका जो हमारा एग्रीगेशन और प्रोपोजिशन डिपेंड होगा कि वो कंटेंट ऑब्जेक्ट डिपेंडेंटली एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहे हैं या फिर कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। सो अगर मैं ये सारा एक एक लफ्ज़ पढ़ के वीडियो बनाऊंगी तो फिर ये काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मैंने मटेरियल लिख दिया अपनी पूरी मेहनत करके, एक एक लफ्ज़ खुद लिखा है। तो आप जो है इनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा ताकि आपकी एग्रीगेशन और कंपोजिशन के जो डिफरेंस है वो समझ आ जाए। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदाउट यूजिंग डैश लिंक्ड लिस्ट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग नोड हेड पॉइंटर। विदाउट यूजिंग हेड पॉइंटर लिंक्ड लिस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। तो अगर हमने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है तो उसके लिए हमें हेड पॉइंटर की ज़रूरत होती है। अब ये MCQ दो तरीके से आ सकता है कि अगर हमने लिंक लिस्ट को ट्रावर्स करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे, तो हम कहेंगे कि हेड पॉइंटर। और अब यहाँ पे दूसरे तरीके से आया है, विदाउट यूजिंग हेड पॉइंटर लिंक लिस्ट कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड फ्राम द स्टार्टिंग नोड। सो ये आ गया। अब यहाँ भी लिखा हुआ है, लिंक लिस्ट इज ट्रावर्स्ड बाय सेटिंग स्टार्टिंग एट द हेड नोड द फर्स्ट नोड इन द लिस्ट एंड मूविंग सिक्वेंशली थ्रू द नेक्स्ट पॉइंटर ऑफ ईच नोड अनटिल रीचिंग द एंड। सो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है हेड पॉइंटर। थर्ड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड। हम एक नोड से दूसरी तरफ दूसरे नोड की तरफ जाने के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं नोड, वो नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड हम यूज़ करते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है, लिंक लिस्ट ईच नोड कंटेन ए पॉइंटर टू द नेक्स्ट नोड इन द सीक्वेंस द पॉइंटर इज टिपिकली कॉल्ड द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड। The next pointer is used to navigate from one node to the next node in the linked list। अगर आप ये इतना सारा मटेरियल एक MCQ के लिए पढ़ेंगे तो आपके दूसरे MCQ की भी तैयारी हो जाएगी और ये भी अच्छे तरीके से जहन में रहेगा। अब यहाँ पे मैंने आपको दिया है कि वाई नॉट अदर ऑप्शन नॉट पॉइंटर, इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द एंड द लिंक लिस्ट बट कैन नॉट नेविगेट बिटवीन नोड्स। नोड्स के दरमियान नेविगेट करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पॉइंटर वो यूज़ होता है, लेकिन नल पॉइंटर वो सिग्निफिकेंटली यूज़ होता है एंड करने के लिए लिंक लिस्ट को। अब बहुत से बच्चे होते हैं एक क्लास में, डिफरेंट टाइप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, जैसे कि कुछ टॉपर होते हैं, कुछ मीडियम होते हैं और कुछ मेरी तरह के होते हैं ना, लाइक जिन्हें कुछ भी नहीं आता होता। सो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बता दिया कि लिंक लिस्ट क्या होती है। आ लिंक लिस्ट इज़ ए वे टू ऑर्गेनाइज एंड स्टोर डाटा इन ए सीक्वेंस लाइक ए ट्रेन विद मल्टीपल कंपार्टमेंट्स। वो कह रहे हैं कि लिंक लिस्ट एक ट्रेन की तरह होती है जिसके मल्टीपल कंपार्टमेंट होते हैं और उन कंपार्टमेंट को हम नोड बोलते हैं, ठीक है। और इन नोड में दो तरह का डाटा कंटेन होता है। लिंक लिस्ट कंटेन टू पार्ट्स, डाटा एंड नेक्स्ट पॉइंटर। डाटा द इंफॉर्मेशन यू वांट टू स्टोर, डाटा वो होता है जो इंफॉर्मेशन आप स्टोर करना चाहते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर
आर रेफरेंस टू द नेक्स्ट कंपार्टमेंट इन द लिस्ट। अगर आपने अगले कंपार्टमेंट अगले नोड में जाना है तो उसके लिए एक रेफरेंस जो यूज़ होता है नेक्स्ट पॉइंटर नोड में जाने के लिए, वो नेक्स्ट पॉइंटर होता है। और यहाँ पे हमारे पास लिंक लिस्ट की भी डिफरेंट टाइप होती हैं। सिंगली लिंक्ड लिस्ट, ईच नोड पॉइंट टू द नेक्स्ट वन। फॉर एग्जांपल नोड 1 को पॉइंट कर रहा है नोड 2 को, और नोड 2 पॉइंट कर रहा है नोड 3 को, और ऐसे चलता चलता नल पॉइंटर तक हम पहुँच जाते हैं। doubly linked list, each node points to both the next and the previous node। तो फॉर एग्जांपल ये जो होता है ना नोड 1, ये पिछले पॉइंटर को भी नोट कर रहा है और अगले को भी पॉइंट कर रहा है। मतलब जो नोड 1 है वो इस पॉइंटर को भी पॉइंट कर रहा है और दूसरे वाले को नोड 2 को भी पॉइंट कर रहा है। ये दोनों साइडों से एक दूसरे को पॉइंट कर रहे होते हैं। एंड सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, द लास्ट नोड पॉइंट बैक टू द फर्स्ट नोड फॉर्मिंग ए सर्कल। तो ये सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट हमें नाम से पता चल रहा है कि एक सर्कल बनता है जो हम जहाँ से शुरू होता है फर्स्ट से, और जो उसका लास्ट वाला है ना वो भी आके फर्स्ट के साथ मिल जाता है। सो ये था। साथ में मैं आपको यहाँ से भी एमसीक्यूज दिखाती हूँ जो जो मैंने हल किए हुए हैं। ये देखिए हमारे पास ये आ गया नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड आ गई। ये हमारे पास प्रोग्राम है। व्हाट डज द फॉलोइंग मेथड डू फॉर अ गिवन लिंक लिस्ट क्लास। तो इसमें वो कह रहा है वाइड ट्रांसवर्स लिस्ट लिस्ट। ये हमारे पास एक प्रोग्राम लिखा हुआ है और इसको जो है मैं यहाँ पे किया हुआ है आपको भी समझा देती हूँ। यहाँ इससे पहले कि ये पॉइंटर लिखा हुआ है, व्हाट इज़ पॉइंटर, के पॉइंटर क्या होते हैं, तो ये भी आप पढ़ लीजिएगा। द हेड नोड इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिस्ट। ये भी एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो हेड नोड होता है ना वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है किसी लिस्ट का। और ये हमारे पास कोड का जो लिखा हुआ है पर्पस वाइड ट्रांसवर्स्ड, दिस इज अ फंक्शन नेम्ड ट्रांवर्स दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप डिस्ट एज एन इनपुट। द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनीथिंग बिकॉज द रिटर्न टाइप इज वाइड। अब वो कह रहे हैं कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करता क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप वाइड है। तो पर्पस ऑफ द फंक्शन, इस फंक्शन का जो पर्पस क्या है, द फंक्शन इज डिजाइन टू ट्रांवर्स गो थ्रू ऑल द नोड्स इन द लिंक लिस्ट एंड द डिस्प्ले द वैल्यू स्टोर्ड इन ईच नोड। इसका जो फंक्शन मकसद है वो हमारे पास क्या है, इसको जो है तो after the traversal return show that the list original state current node position is stored। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे वाइड ट्रांसवर्स लिस्ट। अब ये वो कह रहे हैं कि ये इसका जो रिटर्न टाइप है ये कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा क्योंकि इसका रिटर्न टाइप जो है वो वाइड है, जिधर के वाइड लिखा हुआ है। तो वो इस ये कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो ये पूरा प्रोग्राम है ये किस लिए यूज़ हो रहा है, ये डिस्प्ले इन दी वैल्यू ऑफ नोड को शो करने के लिए हो रहा है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इंट मेन है और इंट अरे 5 है। सो वो कह रहे हैं सी आउट करें अरे 3 को। तो यहाँ पे हमें आपको पता है कि जो अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो यहाँ से हम जाएंगे 0 1 2 और 3। 3 हमारा आ रहा है 40 पे, तो जो सी आउट हमने 3 करना है तो अरे 3 को सी आउट करना है तो वो हमारे पास 40 आंसर आ जाएगा। अब कह रहे हैं नोड इन द लिंक्ड लिस्ट आर असेस्ड इन सिक्वेंशियल ऑर्डर। लेट मी शो यू। In linked list, nodes are assessed one by one starting from the head node and following the next pointer। अब ये देखें इतनी बार रिपीट हो रहा है कि जो वैल्यू मैंने आपको पॉइंट बताया है कि जो हमारा स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग होती है लिंक लिस्ट वो हेड नोड से होती है। You cannot directly assess a node in the middle of the list like you can in any array। Instead you must traverse the list sequentially from the beginning। head से फिर node 1 पॉइंट कर रहा है नोट 2 को, पॉइंट कर रहा है नोट 3 को, और फिर नल। वो कह रहे हैं कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप मिड से किसी को नोट 2 उठा लें या नोट 3 उठा लें। आप ऐसे दरमियान से ऐसे नहीं कर सकते किसी लिंक लिस्ट को। आपको उसके लिए सिक्वेंशली जो है ना वो करना पड़ता है, असेस गो थ्रू, आपको सिक्वेंशली गो थ्रू होना पड़ता है जिससे। तो इसलिए कह रहे हैं नोड्स इन द लिंक लिस्ट आर असेस थ्रू सिक्वेंशियल ऑर्डर। To assess node 3 you must first go through node 1 and node 2। this is sequential assess। कि समझ आ गई आपको। वो कह रहे हैं कि अगर हमने एक लिंक लिस्ट को असेस करना है मिडल से तो हम उसको ऐसे ही नहीं डायरेक्टली जाके मिडल से उसको असेस नहीं कर सकते। आपको पहले गो थ्रू होना पड़ेगा, पहले आपको नोड 1 पे जाना पड़ेगा, नोड 2 पे, और फिर आप नोड 3 पे जा सकते हैं। तो ये एक सिक्वेंशियल असेस है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर द इनफिनिक्स एक्सप्रेशन 1 - 3 - 4 इज।
तो इसको मैंने डिटेल में यहाँ पे आपको समझाया हुआ है कि इन्फिनिट एक्सप्रेशन जो है हमारे पास ये है 1 - 3, इसको हमने जो है ना वो सॉल्व करना है। तो ऑपरेटर एसोसिएटिविटी, इसमें पता है क्या होता है कि आपको सब्सट्रैक्शन इज द लेफ्ट एसोसिएटिव, मीनिंग यू प्रोसेस इट फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट, आपको उसको लेफ्ट से राइट की तरफ इसको प्रोसेस करना होता है। तो इसमें जो एक बात है समझने वाली वो ये है कि हमारे पास ऑपरेटर और ऑपरेंड होते हैं, जो प्लस माइनस ये सारे होते हैं उनको हम ऑपरेटर बोलते हैं, और 1 3 4 ये हमारे पास ऑपरेंड होते हैं। तो हमने सबसे हम ज़ाहिर है सिर्फ एक ऑपरेंड के साथ प्लस माइनस नहीं ना कर सकते, हमें दो रकमें चाहिए होती हैं। तो इसलिए 1 और 3 ये दो हैं हमारे पास, इनको हम साइड पे कर लेंगे। बाद में हमारे पास आ जाएगा माइनस, और फिर आएगा 4 और फिर माइनस आ जाएगा। First subtract 1 and 3, then apply the subtraction with 4. Write the operand first, followed by the operator. Result, the postfix expression is 1 3 minus 4 minus. For example, a minus b है हमारे पास इन्फिनिट एक्सप्रेशन। तो इसको अगर हमने पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करना है तो हम बिकम करेंगे ए बी और माइनस बाद में लिख देंगे। तो ये हमारे पास रिजल्ट होता है। Our second question is the result of the postfix expression 632 hysteric plus is equal। तो इसको जो है यहाँ पे मैंने समझाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। जैसे कि हमारे पास एक स्टैक है तो हम रीड करें 6 इट इज़ एन ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक, इसको स्टैक में जो है ना पुश कर दें 6। तो फिर हम अगले ऑपरेटर पे जाएंगे 3 पे, तो इट इज़ एन ऑपरेंड पुश इट बैक ऑन टू द स्टैक, इसको भी स्टैक में पुश कर दें। ठीक है, अब हम जाएंगे 2 पे, यहाँ पे 2 पे, तो ये भी इट इज़ एन ऑपरेंड पुश इट इनटू द स्टैक, इसको भी स्टैक में पुट कर दें। तो आगे हिस्टेरिक है इट इज़ एन ऑपरेटर। ठीक है, पॉप द टॉप टू ऑपरेंड 3 and 2 फ्रॉम द स्टैक परफॉर्म हिस्टेरिक। अब देखें यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हमने सबसे पहले देखा है कि ये 6 है, ये ऑपरेंड है तो इसको पुश कर दो स्टैक में। 3 है तो ये भी एक ऑपरेटर है, इसको भी पुश कर दो स्टैक में, और 2 ये भी। अब वो आगे गए तो उन्होंने देखा कि ये एक ऑपरेटर है हिस्टेरिक, तो उन्होंने कहा पॉप करो दो टॉप टू ऑपरेंड्स और इन पे परफॉर्म करो ये वाला फंक्शन हिस्टेरिक का। क्योंकि अगर 6 हाली स्टिक को हम करें तो 6 के साथ हिस्टेरिक लगाएं तो क्या इस हमारे पास सॉल्व होगा। इसलिए ये याद रखना है कि हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए इस दो जो हैं ऑपरेंड उनकी ज़रूरत होती है। तो इसलिए इन दोनों को हमने पॉप किया 3 और फिर टॉप 2 को, तो हमारे पास जो आया वो 6 बन गया। अब उन्होंने कहा पुश द रिजल्ट 6 बैक ऑन टू द स्टैक। अब ये जो 6 है ना इसको स्टैक में वापस भेज दो। फिर आगे उन्होंने देखा कि क्या है प्लस है, जैसे कि यहाँ पे एंड पे प्लस है तो ये भी एक ऑपरेटर है, तो पॉप कर दो टॉप टू ऑपरेंड्स को फ्रॉम द स्टैक परफॉर्म प्लस, इन दोनों को प्लस करा तो हमारे पास जो है ना 12 आ गया। पुश द रिजल्ट बैक ऑन इनटू द स्टैक। तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आया, जो हमारे पास आंसर आया है वो हमारे पास आया है 12। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास व्हाट वैल्यू विल बी रिटर्न्ड बाय द गिवन फंक्शन इफ द वैल्यू ए एंड बी आर 6 and 5। इंट एवरेज इंट ए और बी है और रिटर्न करना है इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर डिवाइडेड बाय 2 उन्होंने किया हुआ है। सो इसको हम सॉल्व करते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट, जो ए और बाद में प्लस प्लस आता है इसको हम कहते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्फिनिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारे पास रिपीट हो रहा है। इन्फिनिक्स वो होते हैं जिनके जो है ना ऑपरेटर्स हैं वो ऑपरेंड के दरमियान आने चाहिए, तो ये हमारे पास फोर्थ वाला इसका ऑप्शन है वो करेक्ट है। आगे हमारे पास है व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ सेकंड एलिमेंट ऑफ एन अरे एक्स आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द गिवन कोड। तो वो कह रहे हैं इंट मेन और इंट एक्स जो अरे 3 है और जे असाइन 0 और ये सारा कोड है, तो वो ये कह रहे हैं कि आफ्टर सेकंड एलिमेंट ऑफ अरे वो आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ गिवन कोड वो कहते हैं कि उसकी वैल्यू क्या होगी। सो इसको हम कर लेते हैं कोड में। हम जैसे हमारे पास ये है फर्स्ट आइटरेशन करेंगे और फिर जे हमारे पास असाइन 0 है, तो जो हमारी अरे है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 2 को हम 0 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आंसर आ जाएगा। फिर हम सेकंड आइटरेशन करेंगे, जे वो होगा 1 हो जाएगा और 2 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा। और उन्होंने हमें पूछा कि सेकंड आइटरेशन में हमारे पास क्या आएगा। सो जो हमारे पास सेकंड आइटरेशन में ना हमारे पास वो आएगा आंसर 2।
Each operator in a postfix expression refers to the previous operand. तो इसमें आपको पता है कि each operator in a postfix expression refer to the previous two operands जो हमारे पास होते हैं ना, जैसे कि हमने प्लस या माइनस करना है तो हमारे पास दो वैल्यूज होंगी तो हम उनको प्लस या माइनस कर सकेंगे। इसी तरह वो कह रहे हैं कि वो जो ऑपरेटर होता है इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में वो रेफर करता है प्रीवियस कितने ऑपरेंड्स को, तो उसके लिए हमारे पास आंसर है 2। Removing an element from the end of a stack using a linked list takes more time than removing an element from the start। जब हमने एंड से किसी लिंक लिस्ट में किसी चीज़ को रिमूव करना तो वो ज़्यादा टाइम लेता है, मोर टाइम देन रिमूविंग एन एलिमेंट फ्रॉम द स्टार्ट। उसकी वजह यह है कि हमारे पास जो लिंक लिस्ट है हम उसको ऐसे किसी भी जगह से एक्सेस नहीं कर सकते। उसे एक्सेस करने के लिए हमें सिक्वेंशियल ऑर्डर में जो है ना एक्सेस करना पड़ता है चीज़ों को, एलिमेंट्स को, तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, इसलिए एंड से रिमूव करने के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू नेविगेट फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड इन द लिंक लिस्ट। तो ये है नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड। यहाँ पे जैसे एमसीक्यू गुजरा है, एच ऑपरेटर इन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन रेफर टू द प्रीवियस टू ऑपरेंड्स। जैसे कि हमारे पास पुश 5 इंटू स्टैक 5 है और पुश 3 इंटू स्टैक 3 और इनकाउंटर प्लस बाइनरी ऑपरेटर। तो इनको जब हम करेंगे इनको फिर वो पॉप करवाएंगे दो को, उनके दरमियान प्लस होगा और वो उनको जब प्लस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमारे पास 8 जो इसका आंसर है। ये एक एग्जांपल मैंने दी हुई है पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको। बाकी जो है हमारे पास करंट क्वेश्चन कौन सा चल रहा है, ये थोड़ा सा ना मिक्सअप हो गया मैंने असल में पता क्या किया, जो एमसीक्यूज थे ना हमारे पास जो मेरे पास आए थे, मैंने उनको थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिखने की कोशिश किया कि उसमें जो आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। तो वो जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता गया मैं करती गई हूँ, तो वो थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं, बट मैं आपको वैसे समझा देती हूँ कि जब हमने नेविगेट करना होता है ना एक नोड से दूसरे नोड की तरफ एक लिंक लिस्ट में, तो हम किस चीज़ को हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड को यूज़ करते हैं। अब हम उसको कमांड देते हैं नेक्स्ट पार्ट ऑफ द नोड अगले नोड में जाने के लिए, ठीक है। और जो नल पॉइंटर होता है वो एंड को शो करता है हमारे पास, ठीक है। आगे है इन सी प्लस प्लस अ सिंगल स्टैक कैन बी यूज फॉर डिफरेंट टाइप्स बाय यूजिंग टेम्पलेट्स। इन डाटा स्ट्रक्चर लिस्ट इज द कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन लीनियर ऑर्डर। लिस्ट जो होती है वो हमारी एक लीनियर ऑर्डर में होती है। ये हमने पहले भी पढ़ा है कि एक लिंक लिस्ट को जब हमने किसी एलिमेंट को एक्सेस करना होता है तो हम उसे सिक्वेंशियल ऑर्डर के ज़रिए करना होता है, क्योंकि वो एक लीनियर ऑर्डर में होती है। सो आई एम जस्ट trying to find out the question here. I think मैंने लिखे तो थे सारे, बट अगर कोई रह जाएगा ना तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको करूँगी, कोशिश करूँगी सारे ऐड करूँ। तो आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना, शायद इसके एक दो पार्ट बन जाएं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ हैं, तो मैं सारे अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाऊँगी, तो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो इसमें जो है वो लीनियर ऑर्डर होता है, हमारे पास एक लिंक लिस्ट जो होती है वो लीनियर ऑर्डर में होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज इन फंक्शन कॉल स्टैक। स्टैक इज यूज इन फंक्शन कॉल when an operator is found in stack while evaluating a postfix expression, which of the following operation is performed on previous two operands। वो ये कह रहे हैं कि व्हेन एन ऑपरेटर इज़ फाउंड इन स्टैक, जब एक ऑपरेटर हम स्टैक में फाउंड करते हैं तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को एवेल्यूएट करवाने के लिए हम जो प्रीवियस टू ऑपरेंड होते हैं उन पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, हम उनको पॉप कर देते हैं। उसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे 6 है, इसको हम पुश कर देंगे स्टैक में और फिर 3 को भी पुश कर देंगे तो ये 6 और 3 हो जाएंगे। फिर हम इसको 2 को भी पुश कर देंगे तो ये 2 हो जाएंगे। और फिर जब हमने इनके ऊपर ऑपरेशन करना है, ऑपरेटर इनके दरमियान लगाना है, तो हम जो फर्स्ट 2 होंगे ना उनको पॉप कर देंगे। ये देखें, पॉप द 2 टॉप 2 एलिमेंट्स, टॉप 2 ऑपरेंड्स, पॉप द टॉप 2 ऑपरेंड्स 3 एंड 2 फ्रॉम द स्टैक, और इन दोनों को पॉप करवा के इनके ऊपर हम ऑपरेटर लगा के तो इसको हल कर लेंगे। सो
ये ना वो यही कह रहे हैं कि व्हेन एन ऑपरेटर इज फाउंड इन स्टैक व्हाइल एवेल्युएटिंग ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, जब हमने उनको पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन एवेल्युएट करना होता है तो जो प्रीवियस टू ऑपरेंड होते हैं हम उनके ऊपर जो ऑपरेशन करते हैं वो कौन सा होता है। तो पहले तो हमने ये देखना है कि हमारे पास कितनी वैल्यूज है, उन सबको हमने पुश कर देना है, और बाद में जब उनके ऊपर ऑपरेटर लगाना है तो फिर हमने ये करना है कि उन जो टॉप टू एलिमेंट होंगे ऑपरेंड्स होंगे उनको हमने पॉप करवा देना है। तो ये हमारे पास होगा पॉप। In linked list add method will add the new node after करंट नोड। जैसे हमारे पास एक नोड है, वो हमारे पास एक नोड है तो वो हम कहेंगे कि हमारे पास करंट नोड है, तो उसके आगे हमने एक और नोड ऐड करवाना है तो हम उस ऐड मेथड के थ्रू ऐड कराएंगे। तो वो यही कह रहे हैं कि ऐड मेथड विल ऐड द न्यू नोड आफ्टर करंट नोड। जाहिर है हमारे पास जो करंट नोड होगा उसके बाद ही नया नोड आएगा ना, तो ये वो कह रहे हैं। ये थे हमारे कुछ एमसीक्यूज। तो काफ़ी लेंथी हो गई है वीडियो मेरे ख्याल में। सो मैं इसका अभी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज बने हुए हैं, उन सबको मैं अच्छे तरीके से आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगी। जैसे मैंने ये सारा कुछ लिख के करवाया ना, हाँ वो आपको ना उसकी अच्छे तरीके से समझ लग जाएगी। ये बस मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है कि थोड़े से आगे पीछे हो गए हैं मुझसे। बाकी जो है ना मैंने अपनी तरफ से तो पूरी अच्छे तरीके से लिखने की कोशिश की है। तो अब जो है ना आपने ये करना है कि अगर आप लोगों को ये वाली फ़ाइल चाहिए जो मैंने रेडी की है, ये सिर्फ ये वाली फ़ाइल, मतलब इतने पेज नहीं है, अभी काफ़ी ज़्यादा आगे मैंने और भी बनानी है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये फ़ाइल चाहिए, तो मैं फिर आपको ये ना फ़ाइल दे दूँगी। अब मुझे ना एग्जैक्ट नहीं पता कि डिस्क्रिप्शन में ऐड हो जाएगी या फिर मैं आपको कहीं और सेंड करूं, बट वो मेरी सर दर्द है, मैं आपको जो है ना ये लाजमी तौर पे सेंड कर दूंगी किसी ना किसी तरीके से। आपको अगर चाहिए हुई तो आप मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा। बाकी वैसे ये है कि किसी काम में खुद आओ ना तो फिर पता चलता है कि कितना डिफ़िकल्ट होता है ये टास्क। वीडियो बनाना भी बहुत आसान काम नहीं है कि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप ये काम कर रहे हो, अगले को कुछ पढ़ा रहे हो तो वो अच्छे तरीके से सही होना चाहिए। तो मैं अभी आंसर ढूंढ के पूरा वेरीफाई करके लिख के फिर करती हूँ। तो बाकी मैं अगले नेक्स्ट पता नहीं कितने पार्ट बनेंगे, आगे 2 बनेंगे 3 बनेंगे, जितने भी बनेंगे मैं बनाऊंगी। तो मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में फिर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और इनकी अच्छे तरीके से तैयारी कीजिएगा। बाय बाय।